हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का गर्दा कोचिंग सेंटर में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल के बारे में। कल की वीडियो में हमने आप लोगों को लेंस से जुड़े हुए सारी चीजें बता दी थी। उसके जो सूत्र होता है लेंस फार्मूला, आवर्धन क्षमता का सूत्र है ना, और लेंस की जो क्षमता होती है, लेंस की शक्ति P बराबर 1/f या फिर 100/f। तो ये सारी चीजें हमने कल की क्लास में बता दी थी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके बारे में, न्यूमेरिकल के बारे में। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला न्यूमेरिकल क्या दे रखा है। यहाँ पर दे रखा है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। वस्तु को लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। कितनी दूरी पर रखा गया है? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। जिसने भी पिछला वीडियो नहीं देखा वो पिछला वीडियो देख करके आए, क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट हमने पिछले वीडियो में पढ़ाया है। ठीक है, हमने लेंस की सारी चीजें, सारे सूत्र उस पिछले वीडियो में बताए हैं। तो अगर आपने नहीं देखा तो आप लोग पिछला वीडियो देख करके आइए। ठीक है, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं, एक बार देख लीजिए फिर आइए तो समझ में आएगा। ठीक है, अगर आपको पता है कॉन्सेप्ट तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या दे रखा है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी, लेंस कौन सा हो जाएगा? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। ठीक है, तो लेंस हो जाएगा उत्तल लेंस। फोकस दूरी दे रखी है, फोकस दूरी को f से लिखा जाता है। f बराबर 20 सेंटीमीटर। f का मान कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। वस्तु को लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया। कितनी दूरी पर रखा गया? वस्तु की दूरी को u से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है? u से। तो u का मान हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। हमने बताया था अवतल हो चाहे उत्तल, दोनों में u का मान निगेटिव रहता है। फाइंड आउट क्या करना है? प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति यानी v निकालना है। क्या निकालना है? v। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? लेंस सूत्र। लेंस सूत्र क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। लेंस फार्मूला क्या हो जाता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इसको हल सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? हल करते हैं इसको। 1/f, f का मान है 20। कितना है? 20। फिर है 1/v, v पता नहीं, ज्ञात करना है। माइनस 1/u, u का मान है माइनस का 30। कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछेंगे। ठीक है, तो 1/20 बराबर 1/v माइनस 1/u का मान था माइनस का 30। इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, इधर देखते हैं। ठीक है, तो आइए लगाते हैं इसको। 1/20 कितना दे रखा है? 1/20 बराबर 1/v माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 1/30। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो इसको आगे कंटिन्यू करेंगे तो 1/v जहां था इसको वहीं पर रोक दिए ना, 1/v ऐसे ही लिख देंगे। फिर क्या हो जाएगा? ये 1/20 क्या है? 1/20। अच्छा अच्छा, एक तरफ गिनती गिनती एक तरफ, तो गिनती सारी एक तरफ ले आएंगे। ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 1/30। ये प्लस का था, इस तरफ आया तो माइनस का हो गया। ठीक है, अब क्या कराएंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई या फिर कैंची गुणा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/v बराबर 30 का 1 से 30 का 1 से गुणा होगा, 30 एकन्नम 30 माइनस 20 एकन्नम 20 और बटे 30 को 20 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 और 2 जीरो है यहाँ पर। 3 दूनी 6 और 1 2 जीरो, तो 2 जीरो लगा देंगे। अब देखिए इसको क्या करेंगे? 30 से 20 निकल जाएगा तो 10 बचेगा और बटे में 600। एक जीरो से जीरो कट जाएगा। क्या हो जाएगा? एक जीरो से जीरो कट जाएगा। आगे कंटिन्यू करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/v इज इक्वल टू 1 कितना बचा है? 60। 1/60। इसको सीधा करेंगे या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए। v एकन्नम v और 60 एकन्नम 60, तो v का मान आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। तो v का मान कितना आ जाएगा? 60 सेंटीमीटर। इस प्रकार से इसको करना था। ठीक है, आप लोग भी रफ और पेन लेकर के बैठिए, सवालों को करते हुए चलिए। ठीक है, सिर्फ वीडियो मत देखिए। तो आइए देखते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो देखा तो वहां पर हमने हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से बताया है। ठीक है, तो क्या करेंगे एक बार फिर से बताते हैं। एक उत्तल लेंस था तो उत्तल लेंस हो गया। फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर थी और वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी को u से लिखते हैं, निगेटिव होता है। तो माइनस का 30 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है यानी v ज्ञात करना। लेंस फार्मूला लगाएंगे 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। f की जगह पर f का मान रख दिया 20, v पता नहीं, ज्ञात करना। u का मान है माइनस का 30, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। फिर हमने 1/v को रोक लिया, इसको ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कराया, फिर 30 का जब 20 से गुणा 600 हो जाएगा। 30 से 20 निकल जाएगा, 10 बचेगा। एक जीरो से जीरो कट गया, इसको सीधा करेंगे, v ऊपर जाएगा, 60 भी कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में क्या दे रखा है?
अगले सवाल में दे रखा किसी लेंस की शक्ति, शक्ति को हमने कल बताया था पी से लिखते हैं, किससे लिखते हैं शक्ति को, पी से। तो किसी लेंस की शक्ति है प्लस का 4 डायोप्टर, क्या है प्लस का 4 डायोप्टर। और हमने कल बताया था अगर पी का मान पॉजिटिव है, कैसा है पॉजिटिव, ठीक है। तो अगर पी का मान पॉजिटिव होता है तो यहाँ पर कौन सा लेंस हो जाता है, उत्तल लेंस, ठीक है। अगर पी का मान पॉजिटिव है तो लेंस कौन सा होगा, कॉन्वेक्स लेंस या फिर उत्तल लेंस, क्या बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस या फिर उत्तल लेंस। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फार्मूला होता है P बराबर 100/F, क्या हो जाएगा, लेकिन F का मान किस में आएगा, मीटर में, इसमें आ जाएगा मीटर में। तो P बराबर फार्मूला होता है 100/F, F का मान आएगा मीटर में। अब दे क्या रखा है इसने, P का मान दे रखा है, कितना हो जाता है 4। अच्छा ध्यान रखिएगा ना, प्लस है तो उत्तल लेंस, माइनस होगा तो अवतल लेंस। हम इसके साइन से पता कर सकते हैं कि लेंस कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 और इधर कितना है 100/F, ठीक है। F किस में आएगा, मीटर में। एक बार लिख दिए हैं, लास्ट में हम लिखेंगे, है ना। तो अब क्या करेंगे, इसके नीचे एक लाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 का F से गुणा होगा, हो जाएगा 4F, और 100 का 1 से गुणा होगा, 100 × 100, ठीक है। आगे कंटिन्यू करेंगे तो क्या हो जाएगा, F बराबर 100, और ये गुणे में 4 इधर आएगा तो बटे में 4 × 4, 4 दूनी 8, बचेगा 2, 10 है तो 20 हो जाएगा, 4 पंचे 20, यानी F का मान आ जाएगा 25। और ये किस में हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर गलती हो गई, ये सेंटीमीटर में होगा, ठीक है। जब 100/F होता है तो किस में होता है, सेंटीमीटर में, ठीक है, हमने ध्यान नहीं दिया। तो किस में हो जाएगा, सेंटीमीटर में। तो F का मान कितना आ जाएगा, 1/F होता है मीटर जब होता है, ठीक है। तो F का मान आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, ठीक है। लेंस कौन सा होगा, उत्तल लेंस। अगर वह प्रकृति पूछेगा कि लेंस कौन सा है तो कौन सा लेंस हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा, ठीक है। आइए आगे कंटिन्यू करते हैं इसको, इस सवाल को। किसी लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर, लेंस की फोकस दूरी कितनी दे रखी है, 50 सेंटीमीटर, ठीक है। अब उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना, शक्ति यानी P का मान ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, शक्ति यानी P का मान। तो लेंस की फोकस दूरी दे रखी है 50, शक्ति ज्ञात करनी है। अगर वो लेंस पूछता कौन है तो F का मान पॉजिटिव है, तो इसलिए कौन सा लेंस हो जाएगा, उत्तल लेंस। हमने कल बताया था, आप लोग कमेंट करके बताइए, उत्तल लेंस का एक दूसरा नाम भी होता है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि उत्तल लेंस का दूसरा नाम क्या होता है, ठीक है। कमेंट करके सभी को बताना है कि उत्तल लेंस का दूसरा नाम क्या होता है। हमने कल की वीडियो में आप लोगों को बताया था, ठीक है, कि उत्तल लेंस का दूसरा नाम भी होता है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि उत्तल लेंस का दूसरा नाम क्या होता है, ठीक है। तो फार्मूला लगाएंगे, P बराबर सेंटीमीटर में दे रखा है तो 100/F, अगर मीटर में होता तो क्या हो जाता, तो क्या हो जाता 1/F, ठीक है। सेंटीमीटर में है तो क्या हो जाएगा, 100/F हो जाएगा। इसको कंटिन्यू करेंगे तो क्या हो जाएगा, P का मान निकालना है, 100/F का मान दे रखा है कितना है 50, F का मान कितना हो जाएगा 50, 50 से 50 के नम 50, 50 दूनी 100, है ना, 50 के नम 50 और 50 दूनी कितना होता है 100 हो जाता है। तो P बराबर कितना आ जाएगा 2, और इसका मात्रक होता है डायोप्टर, क्या होता है, शक्ति या क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। P का मान आ जाएगा 2 डायोप्टर। कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अपने मोबाइल की वॉल्यूम बढ़ा लेंगे, है ना, क्योंकि हम ये वीडियो शाम को रिकॉर्ड कर रहे हैं, पूरा दिन कोचिंग में ऑफलाइन बैच में पढ़ाते पढ़ाते गला बैठ जाता है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा वॉइस इंक्रीज कर लेंगे, है ना। और बाकी आप लोग, हमने पहले भी कहा है, थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और अपना सपोर्ट फुल बना करके रखिए। आप लोगों के लिए हम ये वीडियो शूट करते हैं, ठीक है। तो आ जाइए देखते हैं आगे। अगला सवाल क्या दे रखा है, एक उत्तल लेंस द्वारा 4 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु का, तो वस्तु की ऊंचाई को किससे लिखा जाता है, O से। किससे लिखते हैं वस्तु की ऊंचाई को, O से। O बराबर 4 सेंटीमीटर। एक उत्तल लेंस है जिसके वस्तु की ऊंचाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो वस्तु की ऊंचाई को, ऑब्जेक्ट की हाइट को O से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है, O से, या फिर HO लिख लो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो आपको सही लिखे, है ना, HO भी लिख सकते हो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। वस्तु का 8 सेंटीमीटर ऊंचा प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब कितनी ऊंचाई का है, हाइट ऑफ इमेज HI या फिर I बराबर कितनी ऊंचाई का है, 8 सेंटीमीटर। आवर्धन ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है, आवर्धन। आवर्धन का मतलब M निकालना है, क्या निकालना है, M। आवर्धन क्षमता हमने बताई थी कल के वीडियो में कि आवर्धन क्षमता क्या होती है, M, है ना। तो M निकालना है, M बराबर क्या होता है, HI/HO। कल की वीडियो में बताया था कि क्या होता है M बराबर HI/HO। HI का मान 8 है,
HO का मान 4 है, इसको हल करेंगे 4 गुना 4, 4 दूनी 8। तो आवर्धन क्षमता कितनी आ जाएगी 2। आवर्धन क्षमता का कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि यह एक अनुपात है ना, ऊंचाई का क्या होता है, अनुपात होता है। तो आवर्धन क्षमता कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 2, ठीक है। तो इस प्रकार से इन सवालों को किया जाता है। अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी हम लोग कल की क्लास में और भी ज़्यादा सवाल करेंगे, थोड़े से टफ सवाल करेंगे कल की वीडियो में। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, रात काफ़ी ज़्यादा हो गई, हमको घर भी जाना है। तो बाकी हम लोग मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, ठीक है। अपना सपोर्ट बना करके रखिए और चैनल को बाकी लोगों तक शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और आप लोगों को बताना क्या है कमेंट करके, उत्तल लेंस का दूसरा नाम क्या होता है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।